भाइयों राम राम। बाबा सुखदेव नाथ जी, हाँ जी, आदेश जी, हाँ। बाबा जी के पास बैठे हैं भाई। और बाबा जी से हमने करीब आध घंटा हो गया, बहुत ही ज्ञान की बातें सुन ली हैं। और अब बाबा जी थोड़ा हरियाणवी संस्कृति में आप पूर्णमल का जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, आप किस कवि का जिक्र कर रहे थे? देखिए, हमारी जो धारा है हरियाणवी काव्य की, उसमें उस समय समानांतर कवियों में पंडित लक्ष्मीचंद जी, बाजे भगत जी बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। तो मेरी निजी पसंद है बाजे भगत जी की, उनके बाजे भगत जी का बहुत बढ़िया मेरे को सुनना पसंद लगता आया। तो मैं पंडित जी की उनकी बातें सुनता हूँ, और ज्यादातर एक मौके की बातें समानांतर बिल्कुल पैरेलल बैठती हैं। तो एक बात थी, जब पंडित जी ने कही उस मौके पे, हाँ जी, जब रानी नूनादे थी, उसके पास पूर्णमल दर्शन करने के लिए जाता है। तो वो आसक्त होके कहती है कि पूर्णमल तू मेरे से पति पत्नी का व्यवहार कर ले। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी उस समय में कहते हैं कि मोसी आगे बेटा बेटी जगह दास की होश है, बेईमाने ने इश्क बतावे बेनाश की होश है। उसी समय जब मोसी को ये कहता है, तो उसी समय की फिर बात बाजे भगत जी कहते उस मौके की उनकी, हाँ, कि भाई क्या नहीं हो सकता। और तरज भी मैं इसमें शुरू में गाता था, तो मैंने इस तरज सुनी थी कि से नयन कटोरे, बहुत पुरानी फिल्म हमारी हरियाणवी, आज तो तरज भी कही है ऐसी आगे, उसमें बनाया ऐसे, हो चाहे बरे माँ गुरु बना मेरी मोसी, मूर्ख विद्या पढ़े नहीं, तेरी काले रंग के ऊपर माता और दूसरा चढ़े नहीं, ब्रह्मा गुरु बड़ा मेरी मोसी, मूर्ख विद्या पढ़े नहीं। उसमें बताया जी, आखिरी कली है उसकी, देखना कितने मतलब एक ऐसा जोड़ बैठा दिया बाजे भगत जी ने कि क्या नहीं होता। हेर के महीने लगे धर्या रे रहो के, घड़ा रे ओसे ते भर्या रे करे, हेर पूर्व कानी ते उत्तर में ना, अर्क सूरज का फेरा रे करे, फिर बेशक भूखी मर जाओ के गौआ कने चर्या करे, फिर सोचे त धन होता ना को, सेतन बैरी मर्या करे, ओ को सेतन बैरी मर्या रे करे, श्री बाजे भगत तेरे कहने ते, बाजे भगत तेरे कहने ते, मैं पढ़ू रे पाप के खड़े नहीं, हेरी काले रंग के ऊपर माता और दूसरा चढ़े नहीं। इसमें आपने विद्या शब्द यूज किया यार, कई गाने मैंने सुने हैं वो वेद कहते हैं, मूर्ख वेद पढ़े नहीं विद्या है। हाँ जी, वो तो जी कवि हैं भाई, उनकी रचनाओं में फेर बदल भी है, कई लोग ऐसे कहते हैं उसकी है छाप काट दी, आजकल ये भी बहुत चल रहा है। लेकिन विद्या होता है जी, वेद पढ़ना अलग चीज है, विद्या पढ़ना अलग चीज है। बाबा जी आपने बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं, और भी कोई संगीत के अलावा कोई दवाई दुइयाँ गाया, और कोई ज्ञान है? आज मैं योगा और आयुर्वेद का काफी समय से प्रचार कर रहा हूँ, फूड सप्लीमेंट देता हूँ। वैसे मैं दवाइयाँ तो जो भारी हो तो नहीं देता, लेकिन फूड सप्लीमेंट काफी बड़े बड़े मरीज ठीक है, योगा और जैसे एक्यूप्रेशर वगैरह अपना ये करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर के दिशा निर्देश दिलवा के। बाबा जी मैं सीधे एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। हमारी जो पहले आध घंटे की वीडियो बनी है उसमें गूगा पीर जी और गोरखनाथ जी का जिक्र हुआ है। अब आप दिमाग में मसाला तैयार रखो समाज के बारे में। हाँ, समाज का जिक्र रखूँगा मैं इसमें पूरा का पूरा है। तो हमारे समाज की जो व्यवस्था चली आ रही है, अब मैं 1 मिनट लेता हूँ बाबा जी। चाचा जगदीश दौरे भी 1 मिनट लिया था, फिर आपसे पूछूँगा, उसे 1 मिनट में कवर कर दूँगा। चल दे भाई, 1 मिनट क्या है मेरी,
समाज के अंदर 3 धाराएं बही पैरेलल। एक धारा पूजा पाठ कर्म कांड वाले, यानी एक धारा वो बही कि आप उसको क्या कहोगे, ज्योतिष कहोगे, मंत्र कहोगे, कुछ भी कहो। दूसरी धारा बही नाथ संप्रदाय की, और तीसरी धारा बही हमारी। इन दोनों के अंदर जो कुछ मसाला था वहीं से उठा के ये जैसे आर्य समाज की कई पंथ चले, लेकिन धारा 3 ही मानूंगा मैं, 3 धाराएं भाई। अब तीनों धाराओं पे आप कुछ प्रकाश डालो, ये धाराएं क्या क्या थी, इनमें कमियां क्या रही, आज क्या होना चाहिए। देखिए रोहिला जी, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है कि जब भी कोई समय है उसके अनुसार कुछ एक कानून नियम बनाए जाते हैं, वो कुछ वर्ग के फायदे में होते हैं, और जो वर्ग है कानून बनाने वाला वो अगर अपने आप को सेफ रखेगा, हाँ। और वो अगर सैद्धांतिक रूप से सही है, हाँ। तो ही वो ऐसे कानून बना पाएगा कि जो सामने वाला भी संतुष्ट हो और खुद भी, हाँ। अन्यथा 70% दूसरे को संतुष्ट न करके वो खुद को संतुष्ट करेगा, हाँ। वो 30% भी वो दूसरे को संतुष्ट इसलिए करता है ताकि विद्रोह ना भड़क जाए। हाँ। हमारे यहाँ 3 परंपराएं चली मूल रूप से। एक हम जिसको बोलते हैं वैदिक परंपरा, हाँ। जिसका आधार तो सही था, क्योंकि जैसे हम वेद पढ़ते हैं तो सब सैंधवम, अब कई लोग कहते हैं आर्य विदेशी, ये विदेशी, सिंधु देश से चली हुई है, तो सबको पता है कि पहले ये देश प्रांत वगैरह इतना था ही नहीं, हाँ। कबीले होते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां से अब चली सब सिंधु से परंपरा। तो कुछ एक चीजें कबीलाई परंपराएं थी। अगर हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ें या किसी और अच्छे महापुरुष को पढ़े तो हमें पता चलेगा कि वो परंपरा वैदिक वेद के अनुसार थी। वो कुछ विद्वानों ने अपने आत्म अनुभव के ऊपर और कुछ समाज की व्यवस्था को देख के बना दी। अब जो अच्छे वर्ग के व्यक्ति थे उन्होंने उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट भी किया। भाई एक व्यक्ति है जिसका भाई पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं होता है, तो पहला धर्म तो यही कि उसको समग्र लाया जाए सबके, भाई कम से कम गुजारा उसका भी हो। अंत्योदय बोलते हैं जिसको, भाई आखिरी लाइन में खड़े उसका डेवलप है, आर्थिक और मानसिक रूप से बराबर हो। हाँ, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी रखी गई, लेकिन उसके बाद कुछ शोषणकारी वर्ग भी प्रत्येक जाति में होता है, प्रत्येक क्षेत्र में होता है, शोषित शोषण करने वाला। उस वैदिक से जो विचारधारा है उसमें भी कई लोग फिर कट्टरपंथी ऐसे आ गए, हाँ। जिन्होंने मतलब कि जो व्यक्ति, भाई चलो किसी व्यक्ति का मानसिक लेवल पूजा पाठ का नहीं है, हाँ। किसी का ज्ञान का नहीं है, हाँ। किसी का वैराग्य का नहीं है, ब्योत को नहीं, हाँ। लेकिन या तो उसके अंदर आ जाओ, हाँ। नहीं आया तो आपको के पास कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं है, हाँ। आप केवल कूड़ा गिरेंगे, हाँ। आपको केवल निम्नतम दर्जे में रखा जाएगा, हाँ। ऐसी एक व्यवस्था का चलन हो गया। जो पहले तो थी बुद्धि के, भाई गुरुकुल है, भाई एक रावण था वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो उसे राक्षस हो गया। विश्वामित्र था, उसको बताते हैं भाई वो क्षत्रिय था, गांधी का पुत्र, वो ब्राह्मण हो गया। वो जंप कैसे हो गया, और जंप क्यों नहीं होते, और अब जंप नहीं होता, हाँ। कारण क्यों ना फिर कट्टरता इस प्रकार से फैला दी कि मतलब, हाँ। कि जो एक वर्ग वो तो शोषित होता रहे, हाँ। मैंने खुद ने भी देखा है मेरी आयु के अंदर, हाँ। कई घरों में कि पानी को हाथ नहीं लगाने देते। अरे मेरे यार पानी का जाति देखता है, जब आपका तो ये धर्म नहीं है, धर्म खराब हो जाएगा। अरे भले एक बात सोचो कि जब पानी प्यास बुझाता है तो वो क्या ये देखता है हिंदू है मुसलमान कौन है? धर्म चीज का वो है कि जो उसका आंतरिक है, हाँ। पानी का धर्म प्यास बुझाना है, हाँ। उस तरह तो जो धर्म है वो एक एकाग्र चीज है। प्रकृति का धर्म क्या है, हाँ। उसका वो प्राकृतिक धर्म तो हम देख नहीं रहे, हाँ। हम देख रहे हैं जो बना दिया, हाँ। उसके बाद विचारधारा आती है महात्मा बुद्ध की, हाँ। नाथ संप्रदाय की, जो लगभग सेम है, हाँ, 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 हाँ। जिन्होंने जाति मजहब इत्यादि से ऊपर उठ के व्यक्ति को ये सोचना सिखाया कि आप मानव धर्म को देखो। भाई एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बार बार पूछता है गुरुजी महाभारत में लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी? वो एरिया कुरुक्षेत्र का इतना है, भाई साहब आज मुद्दा यो को नहीं, वो एरिया कितना है, वो युद्ध हुआ है या नहीं हुआ? वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रत्यक्ष में जियो, भूतकाल की जो पीड़ाएं हैं उनको, भविष्य काल की चिंता को छोड़ के थोड़ा सा वर्तमान के लिए करो। आज व्यक्ति भूखा मरने लग रहा है, शोध करने लग रहे हैं, शोध एक लिमिट हो, शोध इतना होने लग रहा है, महाभारत के करें, महाभारत का व्यक्ति भूखा मरने लग रहा है। देखिए शोध करने का जिसका काम है इतिहासकारों पर छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे, हाँ।
बिल्कुल। लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि एक व्यक्ति मिलता होगा, तनु लिया उसने न्यू कर दिया, भाई साहब वो चला गया। महात्मा बुद्ध ने और नाथ संप्रदाय ने ये सिखाया कि आज समाज में धर्म और जो हमारी व्यवस्था है इसका समन्वय कैसे हो। ज्ञान प्राप्त हो गया तो नहीं तो गोरखनाथ जी बणों में बैठे रहे, नहीं महात्मा बुद्ध जी बैठे रहे, सब जगह गए, ज्ञान का प्रकाश किया। इस जो एक वैदिक संप्रदायों में जो मतलब एक तरह से कट्टरता आ गई थी वेद के नाम पर, नाम वो और काटना बकरा, उसके 20% अर्थ के अनर्थ कर दिए और कट्टरता आ गई। 20 नहीं जी 80 अनर्थ करके और फिर उसको ऐसे बना दिया जैसे मतलब जो मतलब एक व्यक्ति है जिसको पुरोहित कह दूं मैं, या किसी भी मतलब एक तरह का मैं कह दूं धार्मिक जो शासन करता, उसने कह दी वाह बात पार। दूसरा व्यक्ति कुछ पढ़ेगा तो उसके फैल है उसके पहले उस एक विचारधारा को महात्मा बुद्ध ने और गुरु गोरक्षनाथ जी जैसे जो साधु थे, जो खुद मतलब चेतन पुरुष थे, उन्होंने निकाला और लोगों को समझाया कि भाई आप अब क्या हासिल करना चाहते हो। महाभारत में 10 लाख आदमी थे, 50 लाख आदमी से उससे आपको ये उपलब्धि नहीं होगी, ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। आप दीपो खुद प्रकाश बनो। तो कुछ महापुरुष ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने उस कट्टरपंथी समाज को दिशा दी है कि इसको हटाओ, बिल्कुल, और सरलता लाओ, बिल्कुल। ये थी बाबा जी समाज के बारे में। और समाज के साथ साथ हम दूसरा जिक्र कर रहे थे कि नाथ पंथ का। अब थोड़ा नाथ पंथ का भी जिक्र हो जाए। नाथ पंथ कहाँ से, कैसे और क्या क्या कर्तव्य हैं। देखिए ये बाबा ने देख दिया 10 साल पहले, है ना, 10 साल पहले भाव पैदा होते थे, बाबा आ गया, बाबा भोजन करो, बाबा बैठो, क्या चाहिए बाबा। और अब जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी शामिल हैं उनमें, उस भाव से नहीं जाते, फोर्सली भेजने पड़ते हैं कि बाबा जी आगे भैया काम करो। इस पर भी प्रकाश डालना है। देखिए पहली बात तो ये है सर, पहले जो भी व्यक्ति साधु बनता था उसके अंदर वैराग्य होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति पहले, आप तो उस समय से हो शायद 50 साल से ऊपर के एज ग्रुप के हो गया 54 का, तो आपको तो पता है आपके समय में कोई व्यक्ति मोटर बांध नहीं सीख रहा तो वो न्यू ना सीख रहा, उन पैसे मिलेंगे। वो क्यों सीख रहा कि भाई उसकी रुचि होया करती, मेरे के सिस्टम है वो, मतलब पैसा तो एक साइड प्रोडक्ट था, लेकिन शुरुआत में रुचि होती थी। आज के दिन क्या है, व्यक्ति जब जिस भी लाइन में जाना चाहता है तो पहले वो देखता है कि न्यू होगा, वो अर्निंग क्या होगी। ऐसे ही साधुओं में है, आज के दिन वैराग्यवान भी बहुत साधु हैं, देखो पढ़े लिखे अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है जो साधु बनने के दिन को साधु का मतलब ही नहीं पता। आप जाके देखो, जब उनके विरोध में कोई बोलता है तो कहेंगे भाई बाबे कितनी बनेंगे। आप अगर एक चीज की आपको क्वालिटी रखनी है भैया, एक मार्केट का इकोनॉमिक्स जब हम थोड़ा सा एक सेम में मैंने पढ़ा था तो उसमें एक चीज बताई थी हमारे सर ने कि अगर आप किसी चीज की क्वालिटी को आप मेंटेन रखना चाहते हो ना, तो आपको उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी और साथ के साथ उसकी अर्निंग भी, हर एक चीज को एक लेवल देना पड़ेगा। अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाए तो एक ना एक चीज ऊपर नीचे जरूर होगी। अब हम नई पीढ़ी का कैसे दोष निकालें? नई पीढ़ी के मन में सवाल है, अब कोई व्यक्ति जवाब मांगे और वह रूढ़िवादी जवाब मिलेंगे पाषाण कालीन, तो बच्चा कैसे अडॉप्ट करेगा? आज साधु गाड़ी में चल रहा है, उसमें तो ग्रंथों में तो कुछ और भी लिख रखा है, अब भाई मतलब साधु को ये सवारी नहीं लेनी चाहिए। संन्यास उपनिषद में पढ़ोगे आप, ये है साधु को धुला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। आप देख सकते हो संन्यास उपनिषद मिलेगी, उसमें कि साधु को मतलब बहुत ज्यादा दूर कर देना चाहिए, ये चीज भी दूर कर दो, संसार से दूर, बिल्कुल। और आज अगर हम वहां पर रह रहे हैं, उसका हिस्सा बन के रह रहे हैं, तो फिर हमें उनके और अपने बीच में थोड़ी सी एक नजदीकी लाने के लिए, एक अपने आप को एक बड़ा सिद्ध दिखाने की वजह उनके नजदीक जाना पड़ेगा। देखो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मेरी पर्सनल राय है, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। और संन्यास के बारे में तो बाबा गोरखनाथ ने खुद ही सिद्ध कर दिया था कि संन्यास का मतलब ये नहीं है समाज के अंदर वो भी घुसे थे और समाज को सुधारा। बिल्कुल। बंद करके चला भाई।